नरेश काइट क्लब और अवध के बीच में जो गेम था, और यहाँ पे नरेश काइट क्लब और अवध के बीच में स्कोर रहा 2-9 का, और अवध ने अगले राउंड में प्रवेश कर लिया। अवध और तहसीन 11 थर्ड राउंड के लिए टॉस होने जा रहा है। पूल ए का अवध और तहसीन 11 के बीच में कॉल कौन करेगा? तहसीन 11 और अवध के बीच में टॉस होता है। राहुल भाई टॉस उछालने कमेटी के मेंबर कॉल करिए है, चलाया है। सलमान भाई जीते हैं अवध के मेंबर। तहसीन 11 ने टॉस जीत लिया है। ये आइडियल काइट फ्लाइंग एसोसिएशन का आइडियल कप का टूर्नामेंट, और यहाँ पे राहुल भाई सर्टिफिकेट देते हुए यहाँ पर, और नरेश भाई ने बहुत ही बेहतरीन पेच काटे। मॉडल शटर, और सेकंड राउंड में नरेश भाई इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए सेकंड राउंड में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल तिवारी काइट लखनऊ में। आज हैं लखनऊ के मजार ग्राउंड पे, और जहाँ पे कुछ टीमों का फर्स्ट राउंड का और सेकंड राउंड का गेम होता हुआ, और आज हवा बहुत ही बेहतरीन चल रही है। और ग्राउंड में देखिए आज टीम ही टीम है, बस टीम के अलावा कुछ नहीं, और सब का गेम लगा हुआ। कुछ टीमों ने अभी गेम क्लियर कर लिया है, और कुछ टीमों का भी पेंडिंग चल रहा हो। कुछ लोग अपनी जंग लड़ रहे हैं अगले राउंड में जाने के लिए। पतंग अपनी तैयार कर चुके हैं पेच के लिए। और गोल्डी उस्ताद का गेम है हिंदुस्तान से, और दोनों ही टीमों के बीच में स्कोर है 4-2 का स्कोर चल रहा अभी ASC और हिंदुस्तान के बीच में। अभी बाकी का गेम दिखाते हैं और कितना क्या हो सकता है इस मैदान में। और आज कई टीमों का फैसला हो जाएगा इस टूर्नामेंट में, देखेगा। अंबरगंज और बाबर के बीच में पेच होता हुआ अंबरगंज 1 काटा है और 5 कट चुका है, और गेम यहाँ लड़ता हुआ देखिए। ऊपर से लड़ा रहे सामने खिलाड़ी अंबरगंज के प्लेयर, और नीचे से लड़ा रहे हैं बाबर के प्लेयर। पेच सामने यहाँ लड़ता हुआ, नीचे से खिलाड़ी अंदर आते हुए थपकी देते हुए पतंग अपनी ऊंची करते हुए अंबरगंज के खिलाड़ी ने बहुत ही तेज़ी से गद्दा मार दिया, और यहाँ पे एक डाल गद्दा मार करके बहुत ही बेहतरीन पेच काट दिया अंबरगंज के खिलाड़ी, और थपकी देते पतंग अपनी उठाते हुए पेच कैंसिल हो गया। यहाँ पे पतंग बहुत ही बेहतरीन पेच काटा, लेकिन पतंग घुस गई और पेड़ में निकल नहीं पाई, कैंसिल हो गया। ASC और हिंदुस्तान के बीच में गेम होता हुआ ASC के प्लेयर लड़ा रहे ऊपर से, और नीचे से लड़ा रहे हैं हिंदुस्तान के प्लेयर, और स्कोर है 2-4 का। 4 काटे हैं ASC ने और 2 काटे हैं, और ऊपर से लड़ाएंगे हमारे गोल्डी उस्ताद लखनऊ के, और सामने खड़े हैं नीचे के प्लेयर हिंदुस्तान काइट क्लब के। ये जो मैच हो रहा है 2 मजबूत टीमों के बीच में हो रहा है, हिंदुस्तान काइट क्लब सैफुल भाई और ASC अंसार भाई के बीच में। और दोनों ही टीमें बहुत ही मजबूत हैं, और दोनों ही टीमों के खिलाड़ी बहुत ही शानदार पेच लड़ाते हैं। अब देखते हैं कौन इस टूर्नामेंट के आगे जाता है, कौन यहाँ से घर जाता है, और फैसला आज ही होगा इन दोनों टीमों के बीच में। और पेच सही की आवाज़ लग चुकी, हरी झंडी दिखाई जा रही है देखिए, और ऊपर से लड़ा रहे हैं हमारे गोल्डी उस्ताद। सही है, पेच सही है। गोल्डी उस्ताद ऊपर से मुट्ठा रखते हुए, नीचे से लड़ा रहे हिंदुस्तान के प्लेयर मुट्ठा रखते हुए यहाँ पर अंदर को। पेच सही, एक बार फिर गोल्डी उस्ताद ऊपर से मुट्ठा लेके जाते हुए अंदर को, चक्कर देते हुए ऊपर से रखते हुए पतंग पट मारते हैं यहाँ पे हिंदुस्तान के प्लेयर, तबकी देते हुए पतंग अपनी चलाते हैं ऊपर से। गोल्डी उस्ताद भागने का मौका नहीं दे रहे खिलाड़ी को। एक बार फिर नीचे से खिलाड़ी अंदर आते हुए चढ़ाते हुए पतंग हल्के हाथों से ऊंची। गोल्डी उस्ताद तेजी से अंदर जाते हुए ऊपर से मुट्ठा रखते हुए बाहर का हल्के हाथों से पतंग अपनी चलाते हुए दोनों खिलाड़ी थोड़ा जल्दी लगा लिए आप लोग। और यहाँ पे गोल्डी उस्ताद मुट्ठा लेके नीचे चले गए, और खिलाड़ी भागते हुए हिंदुस्तान के प्लेयर, और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन पेच काट दिया गोल्डी उस्ताद ने। बहुत ही बढ़िया पेच काटा, देखो सब ताली बजाते हैं। देखिए जैसे का तैसा हो गया।
और बहुत ही गजब पेच काट दिया भाई। टेम्पल और नेशनल के बीच में गेम होता है और टेम्पल के खिलाड़ी लड़ा रहे हैं ऊपर से और नीचे से लड़ा रहे हैं नेशनल के प्लेयर सामने हैं और पेच सही की आवाज़ लग चुकी है। ये सही है भाई, लगाने की कोशिश करिए। टेम्पल के प्लेयर ऊपर से चढ़ के जाते हुए मुट्ठा ऊपर से रखते हुए नीचे से हैं। नेशनल के प्लेयर तेजी से आते हुए पता अपनी हल्के हाथों से ऊंची करते हुए जगह बनाते हुए यहाँ पर ऊपर थपकी देते हुए चढ़ के जाते हुए चक्कर देते हुए यहाँ पे पतंग की अपनी। टेम्पल के प्लेयर हल्के हाथों से पता अपनी ऊंची करते हुए। नेशनल के प्लेयर अंदर आते हुए तेजी से पतंग हल्की ऊंची करते हुए। टेम्पल के प्लेयर मुड्ढा बनाते हुए बाहर का हल्के हाथों से अंदर की पतंग जाती चक्कर देते हुए जगह बनाते हुए और यहाँ पे टेम्पल के प्लेयर ने बहुत ही तेजी से गद्दा मारा और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन पेच झटक के नेशनल ने पेच काट दिया। स्पीड और पाकीजा के बीच में गेम होता हुआ और पेच सही की आवाज़ लग चुकी है। समीर बाबा पे लड़ाता है, समीर बाबा ने तेजी से यहाँ पे मुड्ढा लग के और बहुत ही बेहतरीन गद्दा मार दिया बाहर का और बहुत ही बेहतरीन पेच काट दिया स्पीड ने। और जिस हिसाब से इनकी नाम है स्पीड का तरीके से पेच भी लड़ाते हैं। पेच लड़ाने में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, बहुत ही तेजी से पेच लड़ाते हैं। चाहे कोई भी सामने वाली टीम हो मौका नहीं देते, एक बार अगर अंदर में आ गया तो भागने नहीं देते हैं। और हमारे आलोक भाई जब गद्दा मारते हैं तो जैसे लगता है 440 वोल्ट का कंटाप मार दिया और झटका लगता है, सामने वाला खिलाड़ी जो है कले खा जाता है। नया दौर इंसाफ के बीच में गेम होता हुआ और स्कोर है 4-1 का। एक काटा है इंसाफ ने और 4 कट चुका है नए दौर से। और अब लड़ा रहे हैं पेच इंसाफ काइट क्लब के लिए सब्बू हैं ऊपर से और नीचे से लड़ा रहे हैं नया दौर के प्लेयर सामने खड़े हैं। देखिए पेच काफ़ी दूरी हो रहा है, कवर कर पाना मुश्किल है क्योंकि धूप बहुत तेज है, पतंग ऐसे मौसम में दिख नहीं पाती साफ। और हम आपको पेज दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। एक मुट्ठा नीचे रख दो, थोड़ा शाम ढलने दीजिए, बहुत ही बेहतरीन मौसम है आज, गेम भी बहुत ही बेहतरीन हो रहा है। सही है, पेज सही की आवाज़ लग चुकी है, ऊपर से सब्बू लड़ा रहे हैं। सुल्तान सब्बू ऊपर से चढ़ के जाते हुए थपकी देते हुए मुट्ठा ऊपर से रखते हुए नीचे से पतंग चलाते हुए तेजी से अंदर आते हुए यहाँ पर खिलाड़ी बाहर का मुड्ढा लेके जाए। सब्बू तेजी से बाहर का मुड्ढा रखते हुए चक्कर देते हुए थपकी देते हुए पतंग चलाते हुए यहाँ पे हल्के हाथों से पतंग और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन पेज झटक के ये पेज नया दौर ने काट दिया। महाराजा काइट क्लब और इंटरनेशनल के बीच में गेम होता हुआ और स्कोर है 3-1 का। 3 पेज काटे हैं महाराजा ने और 1 कटा है। इंटरनेशनल के लिए साहब पेज लड़ा रहे ऊपर से और नीचे लड़ा रहे हैं महाराजा काइट क्लब के खिलाड़ी सामने खड़े हैं और पेज सही की आवाज़ लग चुकी है। झंडी हरी झंडी दिखाई जा चुकी है, देखिए पीछे अंपायर क्रिच झंडी दिखाते हुए सैब तेजी से चढ़ के जाते हुए ऊपर से मुड्ढा रखते हुए ऊपर से हल्के हाथों से बाहर का मुड्ढा रखते हुए पतंग उड़ गई है। महाराजा काइट क्लब के प्लेयर हल्के हाथों पतंग अपनी ऊंची करते सैब जगह बनाते सैब तेजी से बाहर का मुड्ढा लेके जाते हैं और सैब ने यहाँ पे बहुत ही तेजी से बाहर का गद्दा मारते और यहाँ पे अंदर की दिखाने की कोशिश की महाराजा ने और बहुत ही तगड़ा गद्दा मार के सैब ने इंटरनेशनल के लिए पेच काट दिया। पाकीजा और स्पीड के बीच में गेम होता हुआ स्पीड काइट क्लब ने काटे हैं 6 और पाकीजा ने काटे हैं 2 और पेच यहाँ पे लड़ता पेच सही की आवाज़ लग चुकी है। स्पीड से लड़ा रहे समीर नीचे से, ऊपर से है पाकीजा के प्लेयर और समीर ने यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से बाहर की खींच के बहुत ही बेहतरीन पेच काट दिया और मौका ही नहीं देते भैया सामने वाले कोई लोग। टेम्पल और नेशनल के बीच में गेम होता है और टेम्पल के प्लेयर लड़ा रहे हैं ऊपर से और नीचे से लड़ा रहे हैं राइट नेशनल के। पेच सही की आवाज़ लग चुकी है। टेम्पल के प्लेयर ऊपर से चढ़ के जाते हुए जगह बनाते हुए हल्के हाथों से पतंग अपनी ऊंची करते हुए और टेम्पल के प्लेयर अंदर का मुड्ढा रखते हुए चक्कर देते हुए यहाँ पे अंदर का गद्दा मारा और यहाँ पे झटक रहे हैं दोनों खिलाड़ी और यहाँ पे दोनों खिलाड़ी डोर पे गेम होता हुआ दोनों और यहाँ पे टेम्पल पेच कट गया और
नेशनल ने पेच काट दिया। आइए तहसील अंकित और सुल्तान के बीच में गेम होता हुआ। अंकित काइट क्लब के प्लेयर हैं नीचे से और ऊपर से लड़ा रहे सुल्तान के प्लेयर। सुल्तान के प्लेयर तेज़ी से चढ़ के जाते हुए ऊपर से मुड्ढा रखते हुए अंकित के प्लेयर हल्का तो अपनी पतंग थपकी देते हुए पतंग ऊंची करते हुए अंदर के मुड्ढे में लेके आते हुए ऊपर से मुड्ढा रखते हुए यहाँ पे हल्का बाहर के लेके जाते हैं। अंकित के प्लेयर तेज़ी से अंदर खींचते हैं और यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से गद्दा मार के सुल्तान के प्लेयर ने अंदर का बहुत ही बेहतरीन पेच काट दिया सुल्तान ने ऊपर से और यहाँ पे अंकित पेच कट गया। तहसीन 11 और अवध के बीच में गेम होता हुआ और सामने यहाँ खड़े हमारे अवध काइट क्लब के प्लेयर और नीचे से हैं और ऊपर से लड़ा रहे हैं तहसीन 11 के लिए छोटे आगा। और यहाँ पे तैयारी लेते हुए अवध के प्लेयर और अवध के प्लेयर ने तेज़ी से मुड्ढा लेके जाते हैं और यहाँ पे अंदर की दोनों लोग झटकते हुए दोनों ही खिलाड़ियों पर डोर का पेच होता हुआ। और यहाँ पर नया दौर और इंसाफ के बीच में गेम होता हुआ। नया दौर ने 5 पेच काटे और इंसाफ काइट क्लब ने 1 पेच काटा है और पेच सही की आवाज़ लग चुकी है। दोनों खिलाड़ी अपना पेच लड़ाते हुए नया दौर के प्लेयर तेज़ी से अंदर जाते हुए हल्के हाथों थपकी देते हुए मुड्ढा रखते हुए ऊपर से इंसाफ काइट क्लब के प्लेयर मुड्ढा दबाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे दोनों खिलाड़ी ने कैंची फंसा ली। डोर पे गेम होता हुआ यहाँ पे और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन पेच काट दिया यहाँ पे नया दौर के खिलाड़ी ने। अंबरगंज और बाबर काइट क्लब के बीच में पेच होता हुआ। बाबर काइट क्लब के खिलाड़ी लड़ा रहे हैं नीचे से ऊपर से लड़ा रहे हैं अंबरगंज के प्लेयर। बाबर के प्लेयर तेज़ी से अंदर आते हुए हल्का तो पता अपनी ऊँची करते हुए ऊपर से चढ़ के जाते हुए जगह बनाते हैं अंबरगंज के प्लेयर। मुड्ढा ऊपर से रखते हुए अंबरगंज के प्लेयर तेज़ी से अंदर आते हुए चक्कर देते हुए मुड्ढा दिखाते हुए अपना हल्के हाथों से बाबर के प्लेयर अपनी पतंग बाहर के मुड्ढे पे लेके जाते हुए चढ़ के जाते हुए यहाँ पे अंबरगंज के प्लेयर थपकी देते हुए मुड्ढा बदलते हुए हल्के हाथों मुड्ढा रखते हुए चक्कर देते हुए जिहा बनाते हुए। और यहाँ पे अंबरगंज के प्लेयर ने गद्दा मार के झटक के बहुत ही बेहतरीन पेच काट दिया। इंटरनेशनल और महाराजा काइट क्लब के बीच में गेम होता हुआ। इंटरनेशनल के प्लेयर लड़ा रहे ऊपर से और नीचे से लड़ा रहे महाराजा काइट क्लब के प्लेयर और स्कोर है दोनों ही टीमों के बीच में 5-2 का। 5 काटे महाराजा ने और 2 कटे और नीचे से प्लेयर जाते हुए अंदर का मुड्ढा लेकर के हल्के हाथों से मुड्ढा रखते हुए खिलाड़ी को दिक्कत हो रही है दूसरी पतंग से। और यहाँ पे तेज़ी से अंदर जाते हुए महाराजा के प्लेयर हल्के हाथों से ऊपर से चढ़ के आते हुए जिगा बनाते हुए इंटरनेशनल के प्लेयर पेच सही की आवाज़ लग चुकी है। महाराजा के प्लेयर मुड्ढा हल्के हाथों से अंदर रखते हुए नीचे रखते हुए बट करते हुए ऊपर से चढ़ के आते हुए सामने जगह बनाते हुए महाराजा के प्लेयर ने थपकी देते पता अपनी चलाते हुए। और यहाँ पे महाराजा काइट क्लब के प्लेयर ने तेज़ी से बाहर का मुड्ढा बनाया और अंदर का तेज गद्दा मार के इंटरनेशनल के प्लेयर ने पेच काट दिया और स्कोर हो गया 3-5 का। आइडियल कप काइट टूर्नामेंट का ये दिन है 7वां और 7वें दिन गेम हो रहा है 10 टीमों के बीच में, जिसमें गेम हो रहा है एक एससी और हिंदुस्तान के बीच में, बाबर काइट क्लब और अंबरगंज, नरेश और अवध के बीच में, जिसमें नरेश का फैसला हो चुका है। नरेश इस टूर्नामेंट से आज बाहर हो गया है। नेशनल काइट क्लब और टेंपल के बीच में होता हुआ और अंकित और सुल्तान के बीच में गेम हो रहा है। और इस मैदान पर इंटरनेशनल काइट क्लब और महाराजा के बीच में गेम हो रहा है और अवध और तहसीन 11 के बीच में तीसरे राउंड का गेम होता हुआ। बाकी इंसाफ काइट क्लब और नया दौर के बीच में सेकंड राउंड का गेम इस ग्राउंड पे हो रहा है। देखिए आज ग्राउंड पूरा खचाखच भरा हुआ है, देख रहे हैं आप। एससी के लिए लड़ा रहे हैं आगे जेबू और हिंदुस्तान काइट क्लब के लिए लड़ा रहे हैं पेच। ऊपर से बाबा पेच सही की आवाज़ लग चुकी है। ऊपर से बाबा मुड्ढा लेके जाते हुए बाहर के मुड्ढे पे अंदर बाहर चलाते हुए पतंग। जेबू हल्के हाथ थपकी देते पता अपनी चलाते हुए, बस जेबू बाहर की तेज बनाते और यहाँ पे जेबू ने बहुत ही तेज़ी से अंदर खींच और बाबा यहाँ पे झटके देते हुए और यहाँ पे
दोनों ही खिलाड़ियों की पेज बराबर पे चलेगा और पेज यहाँ पे कैंसिल हो गया। साफ और नया दौर के बीच में गेम होता हुआ सब्बू लड़ा रहे ऊपर से, पेज सही आवाज़ है और यहाँ पे सब्बू ने बहुत ही बेहतरीन तगड़ा गद्दा मार के पेज काट दिया और यहाँ पे स्कोर हो गया इंसाफ का और नया दौर के बीच में 2-6 का। अंकित काइट क्लब और सुल्तान के बीच में गेम होता हुआ अंकित काइट क्लब के प्लेयर लड़ा रहे ऊपर से और नीचे से लड़ा रहे सुल्तान काइट क्लब के प्लेयर। सही है, पेज सही की आवाज़ लग चुकी है और पेज यहाँ पे लड़ाते हुए तेज़ी से ऊपर से जाते हुए और यहाँ पे आंसू ने तेज़ी से गद्दा मारा और खड़ा खींच के पेज काट दिया सुल्तान काइट क्लब के प्लेयर ने और यहाँ पे अंकित काइट क्लब के प्लेयर पेज कट गए। आलोक भाई ने यहाँ पे अपने पहले राउंड के गेम में बहुत ही बेहतरीन गद्दा मार के पाकीजा टीम को काट के और इस टूर्नामेंट से उसको बाहर कर दिया। और हम आलोक भाई से पूछते हैं कि स्कोर क्या रहा दोनों टीमों के बीच में। आलोक भाई स्कोर क्या रहा आपकी दोनों टीमों के बीच में, पाकीजा और आज मेरा पहला मैच लड़ा 10-3 का स्कोर है। 10 काटा है और काटने तो 9 पड़ते हैं। 9 काटे थे लेकिन मान नहीं रहे थे, लेकिन 10वां पेज भी लड़ाना पड़ गया। आलोक भाई कह रहे हैं कि 10वां पेज भी लड़ाना पड़ा और 10-3 का स्कोर रहा 10-3 का। और आलोक भाई ने बहुत ही बेहतरीन पेज काटे पाकीजा को और अगले राउंड में प्रवेश कर गए। आज चले नादरगंज तहसीन 11 और अवध के बीच में पेच होता हुआ अवध के खिलाड़ी लड़ा रहे हैं निसार भाई ऊपर से। निसार भाई तीखा बनाते हैं और निसार भाई ने अंदर की गद्दा मार का और झटक पे डोर पे पेच होता है दोनों खिलाड़ियों के बीच में और कैंची चलती है और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन पेच काट दिया निसार भाई ने अवध के लिए। हिंदुस्तान काइट क्लब और एससी के बीच में गेम होता हुआ हिंदुस्तान के लिए लड़ा रहे हासिम ऊपर से और नीचे से लड़ा रहे हैं जेबू भाई एससी के लिए और सामने यहाँ पेच लड़ता हुआ जमीन पेच होता हुआ देखिए और दोनों ही खिलाड़ियों के बीच जमीन पेच होता हुआ और यहाँ पे जेबू भाई ने पेच काट दिया। हिंदुस्तान और एससी के बीच में गेम होता हुआ और हिंदुस्तान के प्लेयर पेच लड़ाएंगे ऊपर से सामने और एससी के लिए लड़ाएंगे जेबू भाई नीचे सामने अपनी जगह लेते हुए। स्कोर है दोनों टीमों के बीच में 6-2 का। 6 काटे हैं एएससी ने और 2 पेच काटे हैं हिंदुस्तान काइट क्लब ने। हिंदुस्तान के लिए लड़ा रहे हैं फूल भाई ऊपर से और नीचे से एएससी के लिए जेबू और सामने यहाँ पेच लड़ता हुआ। पेच सामने यहाँ लड़ता हुआ जेबू है नीचे से मुड्ढा रख के जाते हुए अंदर को और ऊपर से लड़ा रहे हैं हिंदुस्तान के प्लेयर चढ़ के आते हुए। नीचे रख दिए, नीचे पेज सही करा लिए भाई। मुड्ढा ऊपर से हिंदुस्तान के प्लेयर ने रखा और पेज सही की आवाज़ लग चुकी है। सामने यहाँ पे लड़ता हुआ एएससी के प्लेयर तेज़ी से अंदर जाते हुए हल्का तो थपकी देते हुए चक्कर देते हुए यहाँ पे ऊपर से हैं हिंदुस्तान के प्लेयर थपकी देते हुए चक्कर देते हुए जिघा बनाते हुए भी चढ़ के आते हुए अपने। हिंदुस्तान के प्लेयर ने गद्दा मारा और यहाँ पे पट मार के और यहाँ पे जैसे खड़ी करने की कोशिश की और यहाँ पे जेबू भाई पेच कट गए एएससी के लिए और यहाँ पे स्कोर हो गया 6-3 का। नेशनल काइट क्लब और टेम्पल के बीच में गेम होता हुआ नेशनल काइट क्लब के प्लेयर हैं नीचे से आगे और ऊपर से लड़ा रहे हैं टेम्पल के प्लेयर और सामने यहाँ पेज लड़ता हुआ पेज की तैयारी हो चुकी है। पेज सही की आवाज़ लग चुकी सीटी बज चुकी है। नीचे से है नेशनल के प्लेयर थपकी देते पता अपनी हल्के हाथों से ऊंची करते हुए ऊपर से मुड्ढा रखते हुए हल्के हाथों से और यहाँ पे जिघा बनाते हुए द टेम्पल के प्लेयर और यहाँ पतंग दबाते हुए नीचे पेच होता देखिए सामने हो रहा है। पेच सही है भाई, लगाने की कोशिश करें।
और यहाँ पे द टेम्पल के प्लेयर ने मुड्ढा रख के दबा दिया और यहाँ पे हल्के हाथों से अंदर जाते हुए नैशनल के प्लेयर थपकी देते, पत अपनी ऊंची करते, चक्कर देते। और यहाँ पे नेशनल के प्लेयर ने बहुत ही तेज़ी से बाहर की खींच के पेच काट दिया। नया दौर और इंसाफ के बीच में गेम होता हुआ यहाँ पे इंसाफ काइट क्लब ने 2 पेच काटे और नया दौर के खिलाड़ी ने 8 पेच काट दिए। ये गेम है सेकंड राउंड का और सामने यहाँ पे लड़ता हुआ पेच काफ़ी दूरी हो रहा है। हो सकता है आपको विजिबिलिटी ना आए, लेकिन आप अगर पिक्सल बढ़ाएंगे तो आपको वीडियो बहुत अच्छी दिखेगी। ऊपर से लड़ा रहे हैं सब्बू इंसाफ के लिए, अंदर बाहर करते हो। सब्बू यहाँ पे तेज़ी से बाहर का मुड्ढा लेके जाते हो और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन पेच काट दिया गद्दा मार के बाहर का। और यहाँ पे स्कोर हो गया इंसाफ काइट क्लब और नया दौर के बीच में 3-8 का। चाचा जी भी आए यहाँ पर आज टूर्नामेंट का आनंद लेने के लिए। राहुल भाई के साथ गेम में बैठे आनंद ले रहे हैं गेम का। बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं पतंगबाजी के। और चाचा कब से पतंग उड़ा रहे चाचा? से ऊपर की हो गई है, 83.5 साल की उम्र हो गई है मेरी। 83 साल की उम्र हो गई चाचा की। सन 63 से मैं परदेश चला गया गवर्नमेंट सर्विस में जी। 99 में रिटायर हुआ। पिछले 20 सालों से 2000 से सन 2000 से अपने घर पे आकर के लखनऊ में फिर से देख रहा हूँ। फिर से सन 2000 से पतंगबाजी लखनऊ में देख रहे हैं। अब देखने का शौक रहा है। अच्छा, अब देखने का है। हाँ, क्योंकि उम्र के हिसाब से और गेम में देख रहा हूँ लखनऊ का। और अपने एक नए प्लेयर अच्छे निकल रहे हैं, अच्छा जी। गेम हो रहा है। आइए मुड्ढा रखे, आइए भैया, डो निकालिए। खुशी है इस मौके के लिए। आइए बराबर है भैया। गेम को एंजॉय कर रहे हैं चाचा जी, पुराने शौकीन हैं। और हमारे राहुल भैया बैठे हैं साथ में। नया दौर ऊपर से गद्दा मारते तेजी से और यहाँ पे इंसाफ काइट क्लब की प्लेयर ने बहुत ही तेजी से बाहर की खींच के बहुत ही हिंदुस्तान आइए। और यहाँ पे स्कोर हो गया इंसाफ काइट क्लब और नया दौर के बीच में हिंदुस्तान आइए। 8-4 का। क्या चल रहा है? जल्दी गोल्डी उस्ताद ऊपर से पे लड़ाते हुए हिंदुस्तान के लिए लड़ा रहे हैं। प्लेयर नीचे से पेस सामने लड़ता हुआ पेज लड़ाने की कोशिश करे, पेज सही है। गोल्डी उस्ताद ऊपर से मुड्ढा लेके जाते चढ़ जाते जगह बनाते हुए अपनी। पेज सही है। पेज सही की आवाज़ लग चुकी है। नीचे से प्लेयर बाहर का मुड्ढा लेके जाते हुए तेजी से गोल्डी उस्ताद जगह बनाते चढ़ के जाते हुए हल्के हाथों से चक्कर देते हुए पतंग अपनी। पेज सही है। पेज सही की आवाज़ लग चुकी है। गोल्डी उस्ताद ने यहाँ पे तेजी से बाहर का मुड्ढा बना और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन अंदर का गद्दा मार के बहुत ही बेहतरीन। आइए हिंदुस्तान दूसरी पतंग लेके आइए। ढोल काट दिया। आज जो है गेम 10 टीमों के बीच का था और शाम हो चली है। अब गेम समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ आज कुछ टीमों को निराशा हार लगी और कुछ टीमों की आशाएं बढ़ गई हैं। नया दौर इंसाफ के बीच में गेम होता है। नया दौर के खिलाड़ी लड़ा रहे हैं। इंसाफ के लिए सब्बू पेज सही है और पेज सही की आवाज़ लग चुकी है। पेज सही है। सब्बू है नीचे से थपकी देते हुए अंदर जाते हुए हल्का सही है। करते हुए ऊपर से मुड्ढा रखते हुए यहाँ पर। पेज सही है। और यहाँ पे नया दौर के खिलाड़ी ने बहुत ही तेजी से गद्दा मारा। यहाँ पे झटक के बहुत ही बेहतरीन पेच काट दिया नया दौर के खिलाड़ी ने। और यहाँ पे इंसाफ काइट क्लब इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। आज का गेम यहीं पे समाप्त होता हुआ। और आज जो इस टूर्नामेंट में है हवा बढ़िया बेहतरीन होने के बाद भी बहुत ही बेहतरीन पेच हुए, जिसमें पहली टीम है आज इंसाफ काइट क्लब, दूसरी है पाकीजा काइट क्लब और तीसरी हिंदुस्तान काइट क्लब। और एक टीम और है जो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। आज टोटल 5 टीमें इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई, नदेश काइट क्लब। और आपने इस वीडियो को देखा और समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त तिवारी काइट लखनऊ, धन्यवाद।